एवरीवन, एसएससी 2022 का पोस्ट प्रेफरेंस एक ऐसा गेम हो गया है जो सब कह रहा है कि खेलो, लेकिन किसी को पता नहीं कैसे खेलना है। ये बिल्कुल ब्लाइंड खेल रहे हो क्योंकि आपके पास अपने मेंस के मार्क्स ही नहीं हैं, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में परेशानी होगी ही। पहले लॉन्ग टाइम एगो जो एसएससी पोस्ट प्रेफरेंस भरवाती थी, वो जिस समय फॉर्म भरा जाता था उसी समय पोस्ट प्रेफरेंस भरवाती थी। तो लोग पे स्केल के हिसाब से जो टॉप मोस्ट होते थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग वही 4600 के नीचे जाते जाते 24 तक पहुंच जाते थे। लेकिन इस बार तो बच्चों को ये भी परेशानी है कि भाई हम कौन सा ऐसा पोस्ट लें कि घर के पास रहे। बेटा बात क्या है कि आप डिपेंड करता है कि आप नॉर्थ इंडिया से हो कि साउथ इंडिया से हो। साउथ इंडिया में जितने भी लोग पोस्टेड होते हैं नॉर्थ इंडिया का, या तो वो नौकरी छोड़ के फिर होम स्टेट में कोई दूसरे जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर वो अपने होम स्टेट को ही प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से जो वैकेंसीज है साउथ इंडिया में वो एज सच हमेशा ज़्यादा ही आती है नॉर्थ इंडिया की बनस्पत, क्योंकि वहाँ पे वैसे जो गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज वैसा भी नहीं है। इसीलिए अगर आप 300 या 305 मार्क्स में अगर आप साउथ इंडिया के बच्चे हो तो बेटा आपको होम स्टेट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया के बच्चे हो तो आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप अपने होम से हमनी होम स्टेट से यानी आप नॉर्थ इंडिया छोड़ना नहीं चाहते हो तो आपको बहुत सोच समझ के भरना पड़ेगा ऑप्शन। और जो मैं मानती हूँ वो ये है कि बेटा अगर आप नॉर्थ इंडिया में, जैसे अगर आप डायरेक्ट टैक्स में आओगे सीबीडीटी में, तो उसमें अगर आप देखोगे तो टैक्स असिस्टेंट 2 से 3 साल में वो सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाता है, और अराउंड 5 से 6 साल में वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएगा, यानी करीबन 8-10 साल में वो अपने नॉर्थ इंडिया में टीए से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है। लेकिन अगर वो साउथ इंडिया ले लिया तो बेटा वहाँ पे भी वो 10 साल के बाद वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही रहता है, क्योंकि आजकल प्रमोशन इतना जल्दी नहीं हो रहा है कि सुपरिटेंडेंट आप 10 साल के पहले बन जाओगे। दूसरा एक चीज़ और है कि अगर आप साउथ इंडिया जा रहे हो तो अगर आप सोच रहे हो तो बेटा आपका कभी भी आपके पास चांस नहीं है नॉर्थ इंडिया आने का, क्योंकि जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, ये दोनों डिपार्टमेंट ने यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों डिपार्टमेंट ने बिल्कुल ये ट्रांसफर रोक रखा है। इसीलिए आप अगर एक बार अपना चुन लेते हो स्टेट तो उसके बाद आप वापस नहीं आ सकते हो। इस बार आपके मेंस का मार्क्स अगर आ गया होता तो हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते थे, लेकिन मेंस का मार्क्स नहीं आया है, इसलिए सारा प्रॉब्लम है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो याद रखना बेटा, आप सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको अच्छे से पता है कि एएओ का पोस्ट चुनोगे, और उसके बाद आप इनकम टैक्स का पोस्ट लोगे, और उसके बाद नीचे आएगा। याद रखना जो टैक्स असिस्टेंट चुन रहे हो आप लोग, वो ऐसे बच्चे चुनेंगे जो अपना होम स्टेट प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन बेटा यहां भी एक बहुत भयंकर लोचा है, और वो मैं आपको बता दूं। टैक्स असिस्टेंट का अगर आप देखोगे तो सबसे पहले याद रखना बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले में आप टैक्स असिस्टेंट मत चुनना, क्योंकि इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट थोड़ा बेहतर होता है। और अगर आप टीए बन जाओगे ना जीएसटी में तो फिर बेटा वहीं रह जाओगे, और उसमें कोई प्रमोशन ही नहीं है। तो इसीलिए टीए इन डायरेक्ट टैक्सेस की बात मैं करूंगी तो वो बेटर होगा। अब सुनो, अगर आप इधर रहोगे तो आपका प्रमोशन के बाद तो आपको वो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है तो बेटा अगर आप बहुत बड़े बड़े पोस्ट डाल दे रहे हो तब तो आपको नहीं मिलेगा, ये तो तय है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि अगर टीए भी मिल गया आपको, और आप ये भी जान लो कि टीए के वैकेंसी साउथ इंडिया में ज़्यादा है, यानी अगर आप सोच रहे हो कि भाई हम लोअर मोस्ट जो पोस्ट है उसको अपना फर्स्ट चॉइस बना दे और हमें फिर ये मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा, हम सारा जीएसटी इनकम टैक्स सब सैक्रिफाइस कर दे और मैं टीए ले लूँ, तो बेटा टीए के वैकेंसीज भी ज़रा देख लो, साउथ इंडिया में ज़्यादा है। ऐसा ना हो कि आप पोस्ट से भी जाओ और आप स्टेट से भी जाओ।
इसीलिए इस बार आपने मार्क किया होगा, बहुत सारे टीचर्स जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर उनके गाइडेंस पे आपने अपना फॉर्म भर दिया और उसके बाद में उनको गालियां पड़े, इसीलिए सब लोग पीछे हट गए। क्योंकि अगर आपके मेंस के मार्क्स आगे होते तो हम लोग आपको ज़्यादा प्रॉपर गाइड कर पाते। दूसरी और एक बात है बेटा, अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हो या आप जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भर रहे हो, तो आप अभी खाली आपका ध्यान एक ही चीज पर है कि अपना होम स्टेट या होम स्टेट नहीं, पहले अपना मेडिकल क्राइटेरिया भी तो देख लो। हम में से मैक्सिमम लोग जिंदगी पूरी बिता चुके होते हैं ये बिना जाने कि हमें कलर ब्लाइंडनेस है। बेटा कलर ब्लाइंडनेस जो ऐसा डिफेक्ट है ना, वो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ऐसा नहीं कि हमें कलर नहीं दिखता है। इट इज वेरी माइनर डिफरेंस जो होते हैं प्राइमरी कलर्स के, वो पहचानना मुश्किल होता है। इसलिए याद रखना, जितने भी लोग आप लोग भर रहे हो सारे पोस्ट, अपना कम से कम देखना कि आप मेडिकल क्राइटेरिया, फिजिकल क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। और खासकर एक कलर ब्लाइंडनेस का जरूर से चेकिंग करा लेना, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस बहुत सारे लोगों को है। और याद रखना बेटा, अगर आपने चुन लिया, आपको वो मिल गया और मेडिकल में छट गए, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसीलिए बहुत अच्छे से फिजिकल मेडिकल क्राइटेरिया को देखते हुए आप अपने ऑप्शंस भरना। अगर आप दिल्ली में ही रहना चाहते हो बेटा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे पोस्ट है जो दिल्ली बेस्ड हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स ला रहे हो तभी आपको एमईए मिल सकता है जो दिल्ली में रहोगे, या तो फिर आप बाहर जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, काफ़ी अच्छी सेविंग हो जाती है। जितने भी सेक्रेटरीट है सारे दिल्ली में हैं, इसलिए आपका एएसओ हो या असिस्टेंट के पोस्ट है बेटा, वो मोस्टली दिल्ली में है। अगर आप ईडी लोगे या अगर आप सीबीआई लोगे तो बेटा ये ट्रांसफरेबल है, और ईडी तो आजकल बहुत ही पावरफुल पोस्ट के रूप में देखा जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी आपको वो पावर दिख रहा है, वो वर्दी दिख रहा है बेटा। आप लोग कई बार सोचते हो कि भाई हम वर्दी पहनेंगे, और आप जीएसटी इंस्पेक्टर को सबसे आगे रखते हो। जीएसटी इंस्पेक्टर ऐसा जरूरी नहीं कि वर्दी ही पहनता है, साल में 2 या 3 बार उनको मैंडेटरी होता है, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे आपके जो सोशल इश्यूज होते हैं आपके पोस्ट पर हावी होने लगते हैं। आप अगर वो वर्दी का वो फोकस देखना चाहते हो तो ठीक है, वर्दी पहन के 2-3 आपने अपनी रील्स बना लिए, हो गया। लेकिन उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स आप ही की कमाई पे डिपेंडेंट है, तब तो आप उनको लेकर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, तब कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अपने परिवार के नजदीक रहना है तो आपको अगेन कोई भी इस बार हेल्प नहीं कर सकता। सब लोग बहुत सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग कोई आपको गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि अगर आप पोस्ट देखोगे तो स्टेट से जाओगे, और अगर स्टेट देखोगे तो पोस्ट से जाओगे, और अगर स्टेट देखोगे तो कोई जरूरी नहीं कि आपने पोस्ट को सैक्रिफाइस कर दिया तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा पोस्ट देखा जाए तो आपके साउथ इंडिया के स्टेट में ही है। अगर आप पोर्ट्स के पास रह सकते हो, जैसे चेन्नई हो गया, गोवा हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, है ना, तो ये सारे जो जगह पे आप अगर जा सकते हो तो बेटा आप प्रिवेंटिव और एग्जामिनर ये दोनों पोस्ट चुन सकते हो। आपका हमेशा हमेशा आपके जो होंगे जॉब, आपका लोकेशन वो पोर्ट्स होगा। मेरी मानना तो टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी को लास्ट में रखना, क्योंकि उसमें प्रमोशन के चांसेस भी नहीं हैं, और जीएसटी के ऑफिसर्स ऐसे भी नहीं हैं जैसे आपको बहुत रिलीव्ड एंड रिलैक्स्ड फील होगा, इसीलिए उसको लास्ट प्रायोरिटी रखना। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप के मार्क्स अच्छे हैं तो बेटा हमेशा जो ऊपर से जो आप देखते हो ना, लेवल 7, लेवल 8, फिर लेवल 7, लेवल 6, आप उसके अकॉर्डिंग यानी पे स्केल के अकॉर्डिंग अपना प्रायोरिटी रखना। थोड़ी बहुत हेल्प आपको 2021 का कट ऑफ कर सकता है। जो आप अपने कट ऑफ को हिसाब से देखोगे तो 2021 का कट ऑफ हेल्प कर सकता है, और 2021 के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज इस बार आपके लिए एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप अच्छे से जानते हो, आप लोग फेस कर रहे हो। हाँ, एक चीज़ और है, एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम है कि एसएससी के साइट पे ग्लिच आया हुआ है और 2 दिन से बच्चे उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है उसका डेट बढ़े, क्योंकि आज भी प्रॉब्लम रहा है। अब कल देखते हैं क्या होता है।
कुछ जगह पे आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी प्रॉब्लम देगी आपको, क्योंकि अगर आप डिफेंस में जा रहे हो, चाहे आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर में जा रहे हो, चाहे आप सीएसएस के डिफेंस वाले पोर्शन में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको स्मार्टफोन अलाउड नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। आपके पास सिर्फ वो फ़ोन हो सकता है जो बटन वाले होते हैं, जिससे आप सिर्फ खाली फ़ोन रिसीव कर सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वो भी आपके सीनियर्स अलाउ नहीं करते हैं। इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग चुनिएगा जो आपके लाइफस्टाइल को सूट भी करे और आपको प्रॉब्लम ना दे। जहाँ तक हमें लग रहा है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका कट ऑफ टियर 2 का 305 से 310 तक जाएगा, और सेम 1 2 3 मार्क्स कम ईडब्ल्यूएस का या फिर ओबीसी का होगा। तो आप अगर अराउंड 300 क्रॉस कर रहे हैं तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं यूआर में कि आपका टियर 2 कट ऑफ हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं तो वही 300 से 310 के बीच में ही, जहां तक हम समझ रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी रहेंगे। अगर आप 2400 के स्केल वाले जॉब्स की बात करोगे तो आपका कट ऑफ अराउंड 275 के लगभग रहेगा अनरिजर्व्ड का, एंड अराउंड 265 लगभग रहेगा आपके ईडब्ल्यूएस का। तो आप इसी के बीच में मान के चलिए कि ओबीसी भी होगा। तो ये सब देखने के बाद आप खुद डिसाइड करें आप पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखेंगे। ध्यान रखिएगा, घर से दूर बहुत जाएंगे तो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको जॉब करने के लिए तो जाना ही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे 1 2 स्टूडेंट्स हैं, साउथ इंडिया गए हैं, तो उनका कहना है कि मैम हम लोग नॉर्थ इंडिया वाले, इतने लोग साउथ इंडिया में हैं कि वो साउथ इंडिया का फीलिंग नहीं आता है कि हाँ खान पान अलग है या बोलचाल अलग है। तो आप लोग का एक अपना ग्रुप बन जाता है और फिर आप वहाँ पर फ्रेंड्स बन के एंजॉय करते हो, और साल में आप 2 बार तो घर आ ही सकते हो। तो इसीलिए सब कुछ सोच के डिसाइड करना बेटा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम घर के मोह में हम वो पोस्ट ले लेते हैं जो लेवल में या पे स्केल में बहुत कम होते हैं, और बाद में हमें लगता है कि भाई हम ये भी बन सकते थे, लेकिन हमने घर का मोह नहीं छोड़ा। तो मैंने जैसा कहा था, बेटा हो या बेटी हो, बेटे भी घर छोड़ते हैं। तो अब समय आ गया है घर छोड़ने का। अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करके आप लोग प्रेफरेंस भरिए और समझदारी से भरिएगा। थैंक यू।